Hello students, today we are going to study subject Hindi व्याकरण class 3rd पाठ 6 लिंग। बच्चों, नाम शब्द दो प्रकार के होते हैं, पुरुष जाति या स्त्री जाति। नीचे कुछ दिए गए चित्र हैं और उनके नीचे वाक्य भी लिखे गए हैं। ध्यान से देखें, पढ़ें एवं समझें। जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक छात्र है, छात्र खेल रहा है, छात्रा पढ़ रही है। तो ये क्या है, हमारी पुरुष जाति और स्त्री जाति। नेक्स्ट पिक्चर में हमें दिया गया है बैल व गाय खेत में चर रहे हैं। बैल व गाय दोनों के दोनों खेत में चर रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, लिंग बताते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ऐसी छात्र है पुल्लिंग और छात्रा है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट पिक्चर में मोर नाच रहा है, मोरनी उसे देख रही। तो मोर हमारा पुल्लिंग हो गया और मोरनी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट पिक्चर में है धोबी धोबिन कपड़े धो रहे हैं। धोबी पुल्लिंग हो गया, धोबिन स्त्रीलिंग हो गई। बच्चों, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि उपयुक्त वाक्यों में छात्र मोर, बैल और धोबी पुरुष जाति का बोध करा रही हैं, वहीं छात्रा, गाय, मोरनी और धोबिन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। तो बच्चों, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे आपको दिखाए थे यहाँ पे छात्र, ये क्या है, पुरुष जाति, छात्रा स्त्री जाति, बैल पुरुष जाति, गाय स्त्री जाति, मोर पुरुष जाति, मोरनी स्त्री जाति, धोबी पुरुष जाति, धोबिन स्त्री जाति। तो जहाँ पे क्या होता है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। नेक्स्ट है लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, हाथी, पिताजी, बूढ़ा, नौकर, चूहा आदि। ये क्या है, हमारे पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे शेरनी, हथिनी, माताजी, बुढ़िया, नौकरानी, चूहिया आदि। तो ये क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है। ये क्या कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराया जाता है और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराया जाता है। विशेष अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान, जो मीन्स प्राणी नहीं है, उनके क्या है, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द होते हैं जो ना पुल्लिंग होते ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, जिनसे ना पुरुष जाति का पता चलता है ना ही स्त्री जाति का पता चलता है। ऐसे शब्दों, संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान करना आसान नहीं होती है। इनके लिंग की पहचान दो प्रकार से की जाती है। पहला है उनके साथ लगे विशेषण के द्वारा और दूसरा है संज्ञा शब्दों के साथ लगी क्रिया के द्वारा। तो हम पढ़ेंगे उनके साथ लगे विशेषण, मीन्स उनकी विशेषता होती जो, उनके द्वारा हम पता लगाएंगे। जैसे कि आम मीठा है। अब हमें पता नहीं है आम क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो हम क्या पता लगाएंगे, उनके विशेषण से पता लगाएंगे। आम मीठा है, तो ये क्या हो गया, मीठा विशेषण से पता चलता है कि इसके साथ लगा संज्ञा शब्द आम पुल्लिंग है। लीची मीठी है, मीठी विशेषण से पता चलता है कि इसके साथ लगा संज्ञा शब्द लीची स्त्रीलिंग है। तो इससे पता चलता है कि आम मीठा है और लीची मीठी है, तो ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संज्ञा शब्दों के साथ लगी क्रिया द्वारा हम पता लगाएंगे कि शिवम ने कोट पहन लिया, कोट पहन लिया, नितिन ने कमीज पहन ली। अब आपको बताना है कि इसमें कौन स्त्रीलिंग और कौन पुल्लिंग है।
पहन लिया क्रिया के साथ आया, पहन लिया क्रिया के साथ आया शब्द, संज्ञा शब्द कोट है, क्योंकि पहन लिया पुल्लिंग है। पहन ली क्रिया के साथ आया संज्ञा शब्द कमीज स्त्रीलिंग है, क्योंकि कोई जो पुल्लिंग में क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो क्या कहता है मैंने पहन लिया, और लड़की बोलती है मैंने पहन ली, है ना। तो ये वर्ड थोड़े डिफरेंसेस हैं, है ना। यहाँ पे शिवम भी लड़का है और नितिन भी लड़का है, पर उन्होंने जो पहना है हमें उनके बारे में बताना है कि वो क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो शिवम ने कोट पहन लिया, कोट पहन लिया, तो ये हमारा क्या जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। एंड नितिन ने कमीज पहन ली, तो ये हमारा जो वर्ड है वो क्या होगा स्त्रीलिंग, क्योंकि पहन ली है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग इस प्रकार हैं, इन्हें याद कीजिए। तो हमें क्या करना है, इन्हें याद करना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष स्त्री दादा दादी, बेटा बेटी, बादशाह बेगम, मामा मामी, पुत्र पुत्री, चूहा चूहिया, बाघ बाघिन, वर वधू। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए गए हैं, आपको इन्हें क्या करना है याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे भी हमें कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए, आपको क्या करना है इन्हें पढ़ना है और लर्न करना है। जैसे छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिका, जेठ जेठानी, श्रीमान श्रीमती, माली मालिनी, पड़ोसी पड़ोसी, ऊँट ऊँटनी, हाथी हथिनी, गुड्डा गुड़िया, गायक गायिका, लेखक लेखिका, पति पत्नी, सम्राट सम्राज्ञी, पंडित पंडिताइन, ग्वाला ग्वालिन, शेर शेरनी, राजा रानी, बूढ़ा बुढ़िया, ससुर सास, घोड़ा घोड़ी, शिष्य शिष्या, नायक नायिका, सेठ सेठानी, बैल गाय, विद्वान विदुषी, मोर मोरनी, बंदर बंदरिया। तो आपको क्या करना है लर्न करनी है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, अर्थात वे मनुष्य या अन्य प्राणियों की तरह सांस नहीं ले सकते। ऐसे शब्द हमेशा पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग ही रहते हैं। ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण पर ध्यान दीजिए। तो ये ऐसा शब्द कौन से हैं वो, जिससे हो गया हमारा पेड़, ये आम बरगद पीपल का पेड़ हो सकता है, तो ये क्या था पुल्लिंग ही होता है। ये कभी स्त्रीलिंग में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या होता है कि हमारी तरह मीन्स मनुष्य और प्राणी की तरह सांस नहीं लेते, ना इनका कोई स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे स्त्रीलिंग है, कौन है ये नदी, नदी जैसे हो गई गंगा यमुना या कावेरी, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनका भी कोई पुल्लिंग नहीं होता। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं हमेशा पुल्लिंग के पुल्लिंग रहते हैं, और या स्त्रीलिंग के होते हैं तो वो स्त्रीलिंग ही रहते हैं। आओ दोहराएं, पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अभ्यास कार्य, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लिंग बोध कराता है, बताइए किसका बोध कराता है, पुरुष व स्त्री जाति का, संपूर्ण जाति का या किसी विशेष जाति का। राइट आंसर इज पुरुष व स्त्री जाति का। हिंदी में लिंग के भेद होते हैं 2, 4 या 3, बताइए 2। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, वचन कहते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। श्रीमती शब्द का जो श्रीमती शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, निरर्थक है। श्रीमती शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट हमारा वर का स्त्रीलिंग क्या है, वर जो कि पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, वधु विद्वान विदुषी, वधु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा शब्दों के लिंग निर्धारित कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, शब्दों के लिंग बताना। जैसे छात्रा है तो ये क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये हमारी स्त्रीलिंग है, तो हमें यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इमली, इमली क्या है, स्त्रीलिंग है।
तो आपको ऐसे फिल करना है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आलू क्या है? आलू पुल्लिंग है। मूली स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट हमारा साड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। पैजामा पुल्लिंग है। कमीज स्त्रीलिंग है। पहाड़ पुल्लिंग है। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे फिल करने हैं। नेक्स्ट हमारा लिफाफे में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द बंद हैं, उन्हें बाहर निकाल कर अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दोनों हैं, तो हमें क्या करना है? छाट कर यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आ गया चूहा, चूहा हमारा क्या है? पुल्लिंग है। भाई पुल्लिंग है। गाय स्त्रीलिंग है। मौसी स्त्रीलिंग है। पुत्र पुल्लिंग है। नेक्स्ट हमारा पड़ोसी, ये भी स्त्रीलिंग है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे फिल करने हैं। नेक्स्ट हमारा शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे शब्दों के लिंग बदल के लिखिए। श्रीमती का श्रीमां, ग्वालिन का ग्वालन। नेक्स्ट हाथी का हथीनी, सास ससुर। ऐसे ही आपको यहाँ पे शब्दों के लिंग बदलने। बेटा बेटी, पति पत्नी, जेठ जेठानी, माली मालिन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो आपको यहाँ पे जो कलरफुल शब्द है उन्हें चेंज करना है, तो आपका जो वाक्य होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे उसकी पुत्री गायिका है, तो हम यहाँ लिखेंगे उसका पुत्र गायक है। तो यहाँ पे पुत्री का क्या होगा लिंग? पुत्र। उसकी उसका गायिका गायक। तो ये आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। वर आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे वर का अपोजिट क्या होता है? वधू। वधू आ गई। नेक्स्ट है माली बूढ़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? माली का क्या होगा? मालिन। मालिन बूढ़ी है। ऐसे ही आपको आगे भी लिंग कन्वर्ट करनी है और उनके वाक्य को भी उन्हें दोबारा लिखना है, जिससे मैंने लिखा है यहाँ पे आपको बताया है। यह मेरी गुड़िया है, तो आप लिखोगे यह मेरा गुड्डा है। राजकुमार तैयार है, तो आप लिखेंगे राजकुमारी तैयार है। नेक्स्ट हमारा रचनात्मक कार्य। दिए गए निर्देशानुसार वाक्य से सीढ़ी पूरी कीजिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे नौकरानी का पुल्लिंग क्या होता है बताइए? नौकर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नौकर। नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? नायिका। तो ख नंबर में हम लिखेंगे नायिका। ओके। नेक्स्ट हमारा सुनारिन का पुल्लिंग होता है सुनार। तो हमने यहाँ पे सुनार तो पहले से लिखा है, तो ये क्या हो गया हमारा? सुनार। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होता है? सेठानी। तो ये घ नंबर में, तो घ से ऊपर से नीचे लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सेठानी। नेक्स्ट हमारा सेवक का स्त्रीलिंग। सेवक का क्या स्त्रीलिंग होता है? सेविका। तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। पार्ट 6 लिंग। प्रश्न 1, लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जो पुरुष और स्त्री जाति दोनों का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। प्रश्न 2,
बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, चूहा, पिताजी आदि। ये क्या कराते हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, चुहिया, माताजी आदि। ये स्त्रीलिंग हो गई। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग किसे कहते हैं? पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वालों को लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का पता चलता है पुल्लिंग कहलाते हैं